ये क्वेश्चन है वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड। इसमें हमें दिया हुआ है जो ए वेक्टर है वो है आई कैप जे कैप 2 के कैप, मतलब बीच में एडिशन का साइन है। बी वेक्टर जो है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। ये हमें ए और बी वेक्टर दिए हुए हैं और हमें इनमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है ए वेक्टर प्लस 3 बी वेक्टर, यानी कि जो वेक्टर बी है पहले उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसे ए वेक्टर में ऐड करेंगे, फिर उसको उनका डॉट प्रोडक्ट हमें निकालना है। जो ए वेक्टर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद जो वेक्टर बी है उसमें से वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम चलो निकालते हैं पहले 3b वेक्टर। जो b वेक्टर उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आएगा। फिर उसके बाद a, इसके अंदर a हम ऐड कर देंगे तो a जो है सेम वेक्टर ऐड हो जाएंगे। यहाँ 1 है, i वेक्टर 1 है, j वेक्टर भी 1 है और k वेक्टर 2 है। तो 1 + 9 फिर 1 + 6 फिर 2 - 3, ये आ गया हमारा 10 i कैप प्लस 7 j कैप माइनस k कैप। ये है a + 3b वेक्टर की वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में हमें a + 3b वेक्टर निकालने को बोला गया है। a + 3b वेक्टर का 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। 2a वेक्टर हमारा ये होगा क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना a वेक्टर को, तो उसके बाद हमारा आंसर ये आएगा। इसमें जो j कैप है वो 0 आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको 0 लेंगे। तो हमारी वैल्यू आ गई 2a माइनस बी। जो 2a था उसमें से b हमने माइनस किया तो हमारा ये आया। फिर उसके बाद इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, लेकिन हमेशा याद रखना जो डॉट प्रोडक्ट होता है i इंटू आई कैप जो है हमेशा 1 होता है, लेकिन i इंटू जे कैप 0 होता है, और i इंटू के कैप मतलब दूसरे जो अपोजिट वेक्टर होते हैं वो हमेशा 0 होते हैं डॉट प्रोडक्ट में, और सेम वेक्टर हमेशा 1 होते हैं। इसलिए हमने सिर्फ सेम वेक्टर के साथ इनको मल्टीप्लाई किया है। हमने ये नहीं किया कि 10 को जो है हम जे कैप के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और के कैप के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, हमने ये नहीं किया। तो इसलिए हमारा आंसर जो है इसका आया है -15, जो कि सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है -15।